क्या सिर्फ एक विकल्प है बुलडोजर एक्शन? एक शब्द दिल्ली में बहुत चर्चा में, ओजोन। मैं आपको इसको संक्षेप में बताऊंगा, सरल भाषा में बताऊंगा कि ओजोन है क्या। क्योंकि ओजोन के नाम पर दिल्ली वासियों का कहना है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। मोदी तो खुद अपने बीवी को तो रखे नहीं है, तो वो बेचारी अपने मजदूरी करके खा रही है, तो उनके तो बच्चे है नहीं। जब दूसरे को बच्चे का मोदी समझते तब तो जाके देखो बताइए ना, बेकार है ये हकीकत में। गरीब आदमी बहन बहुत गलत हो रहा है। नाम है मोदी, सुविधा कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा केजरीवाल के राज में सब कुछ सही था। अब जो हो रहा था वो भी था, सस्ता वस्ता था, वो भी सब महंगा हो गया। तिवारी जी ने एक भाषण दिया था, उन्होंने कहा था कोई भी ओजोन की प्रॉपर्टी एमसीडी डेमोलिशन नहीं करेगी। पर इस प्रॉपर्टी को डेमोलिशन एमसीडी के जेई नहीं हो रही। क्या दिल्ली को बचाने के लिए, दिल्ली वासियों को बचाने के लिए सिर्फ दिल्ली में एक विकल्प है और वो है बुलडोजर एक्शन? नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं पतंगल। इस समय मेरी मौजूदगी जगतपुर के मिलन विहार कॉलोनी में है और आप देख सकते हैं कि ये जो मकान बना था इसको पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया है। पीछे पूरी कॉलोनी है, उन सब कॉलोनियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। अभी मैं वहाँ पर भी दिखाऊंगा, बुलडोजर खड़ा भी है। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर क्या सिर्फ एक विकल्प है बुलडोजर एक्शन? एक शब्द दिल्ली में बहुत चर्चा में, ओजोन। मैं आपको इसको संक्षेप में बताऊंगा, सरल भाषा में बताऊंगी कि ओजोन है क्या। क्योंकि ओजोन के नाम पर दिल्ली वासियों का कहना है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ओजोन फ्लड प्लेन जोन में आता है, इसे खादर क्षेत्र भी कहते हैं और इस पर हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी कि जो ओजोन क्षेत्र में आ रहे मकान उसको तोड़ दिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा था जो अवैध हैं। जब मैं लोगों से बात करता हूं तो ये लोग कहते हैं कि हम 80 साल 90 साल 100 साल 200 साल से रह रहे हैं। ये गलत हो रहे हैं, जो मोदी करवा रहे हैं, गलत कर रहे हैं कि गरीब आदमी मान के चलिए कि अपना कैसे कैसे करके बना रहे हैं। तो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि ये नहीं समझ में आता कि जो रेखा गुप्ता जब या पूरी बीजेपी जब चुनाव हो रहा था तो वो कहती थी कि जहाँ झुकी वही मकान, अपनी सबको मैदान बना दे रही, सबको तोड़ दे रही, सबको बेघर कर दे रही। क्यों ऐसा कर रही है? गलत कर रही है। जो रेखा गुप्ता जो कर रही है वो गलत कर रही है, कोई अच्छा नहीं कर रही है। वो तो कहती है हम गरीबों की सरकार है, हमारी सरकार। नहीं, वो नहीं गरीबों की सरकार है। गरीब की सरकार वो क्या करेगी? सारे को वो लूट रही है। क्या चीज के सुविधा दे रही है? ना किसी को बच्चे को सुविधा दे रही है, ना किसी को काम के। अब ये सोचिए कि ये टूट रहे हैं तो क्या किसी आगे में बढ़ेंगे? तो वो नहीं, जब से रेखा गुप्ता आई तब से तो लोग वो नाक में दम कर दी। वो नहीं सही कर रही है, गलत कर रही है। अच्छा, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी यहाँ पर, वो बढ़िया तो कैसी थी? वो बहुत बढ़िया थे। आम पार्टी की सरकार थे तो बढ़िया थे, हर चीज के सुविधा थे, हर चीज के सस्ताई भी कम था। ये तो इतना महंगाई कर दिया कि बच्चे भूखे मर रहे हैं, हर चीज के महंगाई कर दी है जब से ये मोदी के आए थे। हाँ बिल्कुल, इतने महंगाई करे कि अब यहाँ पे कोई दिल्ली में नहीं रह पाएंगे। दिल्ली में नहीं रह नहीं दिल्ली में रह पाएंगे जितना ये कर रहे हैं। एक तो महंगाई की मार, ऊपर से बुलडोजर एक्शन जो अपना बना रहा है 20-20 साल का, 25-25 साल का जो पैसा खपा रहा है। मान के चलिए कि जो 50 साल से रह रहे हैं, जिसके मकान तोड़ रहे हैं, तो वो तो इंसान मर जाए। उनको तो आगे से मिल रहे हैं तो उनका तो सुविधा सही है, बाकी गरीबों के तो ये ज्यादा वो कर रहे हैं। तो वो जो रेखा गुप्ता आई है, जो मोदी कर रहे हैं, सारे गलत कर रहे हैं, कोई अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो ये अब जो यहाँ के जो पार्षद थे वो विरोध भी किए, वो लड़े भी कि छोड़ दिया जाए गरीबों को, ना तोड़ा जाए उनका मकान, तब भी उनको डिटेन कर लिया गया, जबरदस्ती तोड़ दिया गया। सब तोड़ रहे हैं, उनके साथ जबरदस्ती हो रहे हैं। हाँ, वो नहीं सोचते हैं कि गरीब यहाँ पे रह पाए। अब इतना मेहनत से बताइए मकान बनाए हैं, उनकी मकान अगर तोड़ रहे हैं तो वो कभी जिंदगी में सूख पाए? मोदी तो खुद अपने बीवी को तो रखे नहीं है, तो वो बेचारी अपने मजदूरी करके खा रही है, तो उनके तो बच्चे है नहीं। जब दूसरे को बच्चे का मोदी समझते तब तो जाके। और वो जो रेखा गुप्ता आई है वो तो सबसे ज्यादा वो नाक पे दम कर दिए पब्लिक को। वो नहीं कुछ बना रही है, जब से आई है तब से वो पब्लिक के तोड़ रही है, आगे में नहीं बढ़ा रही है, आगे में नहीं कर रही है। हाँ, हम लोग तो कहेंगे कि ये नेता हट जाए यहाँ से तो सही है, जो पहले वाले नेता है वही आ जाए, जब ही सही लगेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या बाढ़ आती थी क्या? हर साल यहाँ बाढ़ आती थी, वो सरकार क्योंकि कह रही है और एमसीडी कह रही है यहाँ पर पानी पूरा भर जाता था, 3 4 फीट तक पानी भरता था। नहीं आता था बाढ़। ये बताइए कि कहीं पे भी गड्ढा रहेगा तो थोड़ा बहुत तो आएगा। हमने तो कम से कम 25-26 साल से रह रहे हैं, नहीं उतना आ रहे हैं बाढ़, और कुछ नहीं आ रहे हैं। वो सारे झूठ बोल रहे हैं, वो गरीबों के ऐसे कर रहे हैं। इस समय रेखा गुप्ता की सरकार है, वो कैसा काम कर रही है? गलत करिए बिल्कुल। यहाँ पे जो रहते हैं कबाड़ा वड़ा छून के अपना घर वर पाल रहेंगे, अपने बीवी बच्चे पाल रहेंगे। गलत हो रहा है, जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। नाम है मोदी, सुविधा कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा
केजरीवाल के राज में सब कुछ सही था। अब जो हो रहा था वो भी था, सस्ता वस्ता था वो भी सब महंगा हो गया। अब जो महाकोष था 120 का 135 का हो गया, 150 का हो गया, इतने महंगाई बढ़ रही है। क्या खाएगी जनता, क्या करेगी? ये जरा से बच्चे आएंगे, स्कूल जाएंगे, कल को क्या करेंगे? अनपढ़ रह जाएंगे जैसे आजकल के लोग रह रहे हैं, और क्या करेंगे? अच्छा, ये तो कहते कि हम देश को विकसित भारत की तरफ ले जा रहे हैं, देश का बड़ा विकास कर रहे हैं, और यहाँ तक कि बहन बेटियों की जो सुरक्षा है वो हमारी सरकार में बहुत ज्यादा है। आजकल जरा से बच्चों को रेप करके डाल दे रहे हैं, क्या सुरक्षा? कुछ भी नहीं है। जरा से बच्चों को रेप करके डाल दे रहे हैं, क्या सुरक्षा? कुछ नहीं है। नाम की पुलिस है, नाम का हर कुछ है, कुछ भी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ पे। यहाँ जरा सी मासूम बच्ची को जहाँ मर्जी ले जाके ऐसी तैसी मार देंगे, छोड़ देंगे। माँ बाप बेचारे पाल पोस के बड़ा करते हैं, ऐसी तैसी मार देंगे, और क्या करेंगे? कल का वो रोतेंगे, जो करते हैं वही तो। ये कोई तमीज होती है? एक नंबर की मैं तो सीधी सीधी कह रहा हूँ, गुजरों है देखो, बताइए ना, बेकार आई है हकीकत में। गरीब आदमी बहन रही वो तो कहती है कि गरीबों की सरकार, हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। वीडियो ना क्या कर रही हो? कुछ कर रही है वो गरीब न मार रही है, और क्या कर रही हो? भोगी मार रही हो, भोगी मार रही है। ये बताइए कि आप अपने क्योंकि आप लोग भी युवा हैं, तो जो इस समय की जो सरकार है बीजेपी की, वो कैसा काम कर रही है? गलत कर रही है भाई, जो भी कर रही है। यहाँ पे बेचारे इतना परेशान हो रहे हैं सब, ये बेचारे इतनी मेहनत से बनाते हैं। मजदूर आदमी क्या कर सकते? इतनी महंगाई हो गई है, सिलेंडर गैस इतनी महंगी हो गई है। क्या करिए? गैस भी नहीं मिल रही है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, चूल्हे पर खाना बना रहे हैं, कनेक्शन भी नहीं है लोगों के। मोदी जी तो कहते हैं गैस की कोई किल्लत नहीं, कोई कमी नहीं है, सब जगह गैस पर्याप्त मात्रा में है। कुछ भी नहीं है भैया, हम तो 2 महीना 3 हो गए चूल्हे से खाना बना रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। जिसके बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं? इतनी गरीब आदमी, मकान है नहीं अपने, क्या मोदी कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे बढ़िया केजरीवाल थे। तो ये तोड़ क्यों रही है? कह रहे हैं कि यहाँ पर बाढ़ आता है, मैं इसलिए तोड़ रहा हूँ। क्या गलत बोलना चाहते हो उसमें? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि मैं आपसे ही कह रहा हूँ, क्योंकि वो सरकार इसे बता रही ना कि यहाँ पर बाढ़ आती, मैं इसलिए तोड़ रही हूँ। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्या जाती तो सब डूब नहीं जाते? हाँ, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। कहाँ बाढ़ दिख रही है आपके लिए? यहाँ बाढ़ है? कुछ नहीं है। ये भैया गरीबों को मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। यही है जो कुछ, यही बाढ़ है। जब से मोदी है ना, तब से यही बाढ़ आ गई है, और कोई बाढ़ नहीं है। गरीबों को पूरा परेशान करके रख दिया है। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अब तो क्या करें? हमारा जो हो रहा दिल्ली में, ये आप भी सुने होंगे, दिल्ली के ही है ना आप? ये हर जगह पर हो रहा है, ये बिहार के तो आखिर क्यों हो रहा है? ये हर जगह पर हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। एक बार ये रोड बनवाते हैं, सड़क बनवाते हैं, कॉलोनी बस्ती है, बिजली पानी की व्यवस्था करते हैं, सब कुछ करते हैं। उस समय क्या ये अंधे होते हैं, इनको आँख से दिखाई नहीं देता है। पब्लिक को बसा करके, उसका घर बना करके, सब कुछ करके, बिजली पानी सबकी व्यवस्था दे करके, और उसके बाद ये सारा करते हैं और घर उजाड़ने का काम करते हैं, अच्छा नहीं करते हैं। सबसे पहले तो वो अधिकारी जो बिजली का कनेक्शन देते हैं और रोड बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, सबसे पहले तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए जो ऐसा क्यों करते हैं। बहुत जिम्मेदारी से उन्होंने बात बोली अपनी कि सबसे पहले जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तय करनी चाहिए, जवाबदेही उनकी तय होनी चाहिए। जिन्होंने इस रोड को पास किया, जिन्होंने ये बिजली के खंभे को पास किया, जिन्होंने घर घर कनेक्शन दिया, सबसे पहले तो जो पानी पहुंचा रहे हैं, सबसे उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तभी अवैध नहीं था, अवैध था जब आपको पैसा लेना था, और आज अवैध हो गया। सबसे पहले तो एसडीएम जो यहाँ का एसडीएम है, वो देख रहा है जो कौन सी कॉलोनी, माने जमीन का जो भी होता है, राजस्व अधिकारी जो होता है, वो राजस्व अधिकारी उस पर ठप्पा लगाता है। वो पढ़ा लिखा अधिकारी है, क्लास 1 का ऑफिसर है। क्लास 1 का ऑफिसर होते हुए उस पर ठप्पा लगा रहा है। क्या वो अंधा है? उसको दिखाई नहीं देता है जिस पर हम ठप्पा लगा रहे हैं। इसको कॉलोनी को क्लियर कर रहे हैं, बिजली पानी की व्यवस्था हो रही है, हर चीज की व्यवस्था करके, घर को बसा करके। किसी को घर बनाने में बहुत पैसा की जरूरत होती है, बहुत पैसा, बहुत टाइम, पूरा जीवन बिता देता आदमी एक घर बनाने में, और उनको समय नहीं लगता बस गुजारने में। कोई भी गरीब आदमी पसीना खून पसीना की कमाई से घर बनाता है, एक एक खून का कतरा चुहा करके फील्ड में काम करता है, और 1-1 रुपया ले आता है, और उस मेहनत की कमाई को बाद में तोड़ दिया जाता है। अरे बसाओ ही मत, अगर ऐसी चीज है तो बसाओ ही मत, रोड ही मत बनाओ, सड़क ही मत बनाओ, उनको पानी बिजली की व्यवस्था मत करो, बसा दो, सब कुछ कर दो, उसके बाद उसको उजाड़ो। ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए जो अधिकारी है, ये डीएम है, चाहे चैनल बना हुआ है,
क्लास 1 के ऑफिसर हैं, पढ़ लिख करके आते हैं, वो अच्छी डिग्री लेकर के आते हैं, अच्छी डिग्री लेकर के भी और अच्छा बन करके भी वो अनपढ़ वाला काम करते हैं, अंगूठा के टेप देने वाला काम। अच्छा सर ये बताइए कि भाई साहब ने सही शब्द बोला कि जो अधिकारी हैं, जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं, जिन्होंने इस रोड को पास किया, बिजली के खंभे दिए, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस वक्त ये कॉलोनी जमीन बिकी है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। जो कटोरा लेके एमसीडी वाले आते हैं, लाओ जी इसमें भीख डालो, उन पे भी सजा होनी चाहिए। पुलिस वालों पे होनी चाहिए। जो बीट अफसर थे, बीट अफसर आके पैसे लेते हैं, एक मकान के 1 लाख रुपए लेते हैं छत डलवाने के लिए, उन पे भी होना चाहिए। और दूसरा ओ जोन में डाल दिया इन्होंने। एक चश्मे से देखो ना, अगर एक चश्मे से देखोगे तो बहुत नुकसान होगा। मक्का हाउस होगा, विधानसभा दिल्ली की ओ जोन में पड़ती है, ट्रोमा सेंटर ओ जोन में पड़ता है। ये नेहरू ने बसाई सी जगह मजनू टीला, वो बिल्कुल जमुना से यूं सटी हुई है, वो ओ जोन में पड़ता है। ISBT ओ जोन में पड़ता है, और उसके बाद लाल किला ओ जोन में पड़ता है। राजघाट की मैं मानू तब निगम बहुत, तो चलो हमने भी मरना है जलना है, मैं कहता हूँ राजघाट को उखाड़ के फेंके तब पता लगे हाँ भी एक चश्मे से, एक नजर से सारा ये काम हो रहा है। राजघाट पे उसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? ITO को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? उसके बाद करोड़ों रुपया लगा के काले खां बस अड्डा बनाया जा रहा है। क्या वो जोन में नहीं है? क्या वो जोन में वो भी है? भ्रष्टाचार आप फैला रहे हैं, भ्रष्टाचार आपके अधिकारी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार आपके कर्मचारी कर रहे हैं, और इलीगल इसको बता रहे हैं आप, ये इलीगल है। इन्होंने पैसा लेके बनवाया होगा, जिस टाइम पे इन्होंने पैसा दिया होगा, अब ऊपर से डंडा पड़ गया तो तोड़वा दिया। कोई ऐसा मकान नहीं है दिल्ली के अंदर जहां मकान बने और पुलिस वाले MCD ये ना पैसा लेते हों। जहाँ कुत्ते में खिलाओगे मैं खा लूंगा। हर जगह जहाँ मकान बनेगा 4 ईंट लगाओ। अच्छा, बीजेपी कहती कि हमारे सरकार में बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं होती, 0 भ्रष्टाचार की नीति पर हमारा सरकार काम कर रहा है, उसके बाद भी अधिकारी पैसा खा रहे हैं, घूस खा रहे हैं। देखो ये तो शुरू से आदत बनी हुई है, शुरू से, आज की नहीं है। बीजेपी को तो चलो मैं कहता हूँ 2 साल हुए, चलो मैं मानता हूँ दिल्ली में, मगर वो लोग जो शुरू से खा रहे हैं, शुरू से। ये कॉलोनियां कैसे पास हो गई? ये जो कॉलोनियां हैं कैसे पास हो गई, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जो बड़े बड़े अफसर है पैसे ले लेके, मकान जब बनता है पैसे लेने के लिए पहले आ जाते हैं, नहीं तो भाई तोड़ देंगे, डिमोलिशन कर देंगे। आज पैसे दे दो, चुप करके बैठ जाते थे MCD वाले। ये सरकार और प्रशासन MCD जबरदस्ती कर रही है हमारे साथ। देखिए, मनोज तिवारी जी ने एक भाषण दिया था, उन्होंने कहा था कोई भी ओ जोन की प्रॉपर्टी MCD डेमोलिशन नहीं करेगी। पर इस प्रॉपर्टी को डेमोलिशन MCD के जेई नहीं और यही नहीं करा। इस प्रॉपर्टी पे कोर्ट का स्टे था कि इस प्रॉपर्टी को नहीं तोड़ा जाएगा। स्टे होने के बाद भी प्रॉपर्टी को तोड़ दिया गया। क्या MCD और प्रशासन कोर्ट से ऊपर हो गया? SHO साहब से बात करिए कि SHO साहब क्यों तोड़ा जा रहा है, वो कह रहे जी MCD की ऑर्डर है। MCD से पूछ रहे हैं कि MCD वाले कह रहे ऊपर वालों का ऑर्डर। अरे ऊपर वाले है कौन? हम ये पूछना चाहते हैं। आज दिल्ली की जनता में डर का माहौल है। दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती है कोई भी प्रॉपर्टी नहीं तोड़ी जाएगी, मनोज तिवारी जी कहते हैं कोई प्रॉपर्टी नहीं तोड़ी जाती, पर दिल्ली में डेमोलिशन हो रहा है, तो आप करना क्या चाहते हो? तो दिल्ली की जनता में कहने का डर का माहौल है। अब ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि जो इलीगल है उसको तोड़ा जा रहा है, तो क्या इलीगल है ये? अच्छा मुझे बताइए, लीगल की परिभाषा क्या होती है? अगर ये इलीगल था तो कोर्ट ने स्टे दिया क्यों? अगर कोर्ट ने स्टे दिया होगा तो उसका मतलब ये लीगल होगा। देखिए, ये भी एक अवमानना है। सही टर्म आपने बोला कि कोर्ट ने इसको लीगल दिया है, माना है, तभी इस पर स्टे लगा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज, अगर स्टे लगा हुआ है तो कार्रवाई क्यों? लेकिन जब प्रशासन और सरकार, जो प्रशासन का जो बंदूक और उसकी लाठी की जो ताकत होती है ना, उसके दम पर लोगों को जबरन डिटेन करके, विपक्ष के नेताओं को डिटेन करके, अगर इस तरीके से सारे इंक्रोचमेंट बता देंगे आप, जो लीगल जमीनें हैं उनको अवैध बता देंगे आप, तो कहाँ जाएंगे? आप सरकार में आए थे सिर्फ इंक्रोचमेंट बताने के लिए, सब कि कुछ करने के लिए। सर ये बताइए कि ये लगातार जो हो रहा है, इस पर कब लगाम लगेगा? देखिए, ये भाजपा की यहाँ पर जो ये कार्रवाई की गई है, ये तो साफ दिख रहा है कि बदले की राजनीति है। इस जमीन पे जहाँ हम खड़े हैं, ये हमारे निगम पार्षद गगन चौधरी की खानदानी जमीन है।
और इस जमीन का मोटेशन रजिस्ट्री सब पेपर कंप्लीट है। यहाँ तक कि एक बार और इन लोगों ने इसको तोड़ने की कार्रवाई की थी तो इस पे कोर्ट ने स्टे लगा दिया। उसके बावजूद ये ओजोन के नाम पे है या क्या है वो अभी तक कोई भी अधिकारी आज बताए नहीं है। तो ये जो कर रहे हैं इसमें सीधा सभी जान रहे हैं इस बात को कि यहाँ पे केवल राजनीति हुई है और बदले की राजनीति हुई है।